गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो हजूर महाराज चरण सिंह के वक्त की है। एक बार दो बीबियां सेवा पे गई ब्यास। भंडारा था बाबा जी का और सत्संग पर गई। वो ट्रेन में लेट हो गई। ट्रेन किसी कारणवश लेट हो गई रास्ते में और रात को 8-9 बज गए उनको। स्टेशन पर जब उतरी तो अंधेरी रात थी, कोई इतना बंदोबस्त नहीं हुआ करता था। शुरू में जब महाराज चरण सिंह को गद्दी मिली उसके बाद में, तो स्टेशन से डेरे तक जाने का कोई साधन नहीं था। दिन को तो कोई तांगे वगैरह चलते थे उन वक्तों में, वो भी बंद हो गए। वो रात हो चुकी थी, वो भी अपने अपने घर जा चुके थे। जो जाने वाले थे वो टाइम से आ जाते थे। अब रात का वक्त हो गया, उनको डेरे में जाना था। बड़ी परेशान। तो उनको एक शराबी मिला और वो कहने लगा कि बहन जी कहाँ जाओगे आप? तो वो कहने लगी भाई साहब हमने तो डेरे में जाना है, सत्संग में जाना था। अब वहाँ काफी दूर है, रास्ते में जंगल आता है, रास्ता में अंधेरी रात है, हमारे साथ कोई आदमी वगैरह है नहीं, तो हम कैसे पहुंचेंगे, हमें डर लग रहा है। अब उसके हाथ में शराब की बोतल थी। तो वो शराबी कहने लगा कि चलो बहन जी मैं आपको छोड़ कर आता हूँ, पर मैं नाम वाम तो लेता नहीं, मैं आपको वहां से आपके डेरे में छोड़ कर वापस आ जाऊंगा। तो वो उनके साथ चल दिया। वो बहनें कहने लगी ठीक है भाई साहब आप हमें छोड़ दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी आपके ऊपर बाबा जी दया मेहर करेंगे और आपकी भी ये छूट जाएगी। तो वो शराबी जो था उन दोनों बहनों से कहने लगा कि बहन जी आप आगे आगे चले रास्ते पर, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, तुम्हें कोई डर नहीं है, मेरे हाथ में शराब है, आप डेरे में चले जाना, मैं अपना वापस आ जाऊंगा। अब वो कम से कम आध पौना घंटा भर का रास्ता हुआ करता था, पैदल जाते थे। रात का वक्त, ऊंची नीची जगह, इतनी सड़क वगैरह भी नहीं थी बढ़िया बनी हुई। धीरे धीरे निकल के गए। अंधेरी रात थी, कोई लाइट वगैरह का इंतजाम नहीं हुआ करता था। अब उनके साथ जाते जाते वो भी डेरे में पहुंच गया और वहां जाकर आगे से महाराज चरण सिंह जी मिले उनको। उस वक्त उनके जी में जी आया उन दोनों बहनों के में कि अब बाबा जी मिल गए, अब हमें कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, हमारे सतगुरु मिल गए हमें। वो कहने लगी कि भाई अब आप जा सकते हो। उस भाई ने डेरे में बढ़ने से पहले थोड़ा सा डेरे से वहां बोतल छिपा कर रख दी थी। कहने लगा कि चलो मैं और अंदर तक चलता हूँ, आपके साथ तक आपको कोई ना कोई सेवादार, कोई बाबा जी कोई मिलेगा तो तब मैं वापस आऊंगा। अब आगे उनके साथ जब वो गया तो बाबा जी आगे से मिले। राधा स्वामी हुई बड़ी खुश हुई और दोनों बहनें कि भाई हम पहुंच आए हैं, हमारे सतगुरु मिल गए, बाबा जी की बड़ी दया मेहर हो गई। तो उन्होंने जब उसको राधा स्वामी बोली तो वो बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी ये शराबी ना होता तो आज हम पहुंच ही नहीं पाते, इस बेचारे ने हमारे ऊपर दया की है और ये हमारे साथ साथ आया है। जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं ब्यास डेरे में, नहीं तो हम पूरी रात वहीं पड़े रहते ब्यास स्टेशन पर ही। हमें रात के वक्त में लाने वाला कौन था, दिन को तो हमें कोई डर नहीं था किसी का। तो जब उन्होंने दोनों बहनों ने शराबी का नाम लिया कि ये शराबी है और इसने हमको पहुंचाया है, तो आगे से हजूर महाराज चरण सिंह जी हंसकर कहने लगे कि बेटी ये शराबी नहीं है, ये तो कबाबी है।
तो वो दोनों बहनें कहने लगी, जिनको छोड़ने वो गया था, कि बाबा जी कुछ भी है आप इसको भी नामदान की दया कर दो, इसको भी नामदान बख्श दो। तो उनकी बात सुनकर हुजूर महाराज कहने लगे कि भाई इनको भी नामदान दे दूंगा, कोई बात नहीं, मगर इसने जो अपनी शराब की बोतल को थोड़ा पीछे छिपा के आया है, पहले उसको खत्म कर ले, ये उसको पी ले, उसके पीने के बाद तब इसको नामदान दूंगा, अभी इसकी किस्मत की वो बाकी रखी है। इसकी सोच है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इनको छोड़कर वापसी में अपनी बोतल उठा लूंगा और फिर पीऊ खाऊंगा। तो हुजूर महाराज उन दोनों बहनों से कहने लगे कि बाबा जी इसने बेचारे ने बड़ी हमारी सेवा करी है, बड़ी मदद की है, जो यहाँ तक आप तक हमें पहुँचाया है, इस बेचारे को भी नाम शब्द बख्श दो। तो आगे से हुजूर कहने लगे, बेटा इसको भी नामदान बख्श दूंगा, कोई बात नहीं, मगर इसने जो शराब की बोतल जो पीछे छिपा कर आया है उसको ले आए, आगे पी कर आए, जो उसकी बाकी है। तो हम सोचते हैं कि मालिक को कुछ पता नहीं है। मालिक तो हमारी रग रग का वाकिफकार है कि हम कितने औंधे पानी में हैं, कितनी गहराई में हम रहते हैं। उसको क्या भूल है, क्या किसी गवाह की जरूरत है उसको मालिक को? वो तो हमारे ही घट में बैठा है और खुद आप देख रहा है सब कुछ, क्या हम अच्छा कर रहे हैं और क्या हम बुरा कर रहे हैं। उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं, किसी जमानती की, किसी मदद की जरूरत नहीं, वो तो आप करता है। जो कुछ भी उसे करना होता है अपनी मौज से करता है, जिसके बारे में वाणी में भी आता है, करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। जो भी वो करता है अपनी मौज में आकर खुद ही करता है, उसके हुक्म के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो उस दिन हुजूर महाराज इतने मेहरबान हुए, उनसे भी वो कहा कि भाई पीना है तो अब पी लो, अब आपका भी जीवन सुधर चुका है। क्यों? जिसके ऊपर पूर्ण संत महात्मा की दया दृष्टि डल जाए उसका भी हृदय शुद्ध हो गया सतगुरु के स्वरूप को निहार कर, और उसने भी अपनी कुरीतियां, सारी कमियों को, सारी गलतियों की माफी मांगने लगे सतगुरु से कि बाबा जी अब से पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफी दो, और हमें भी आप सीधे रास्ते पे चलने की मदद करो, हमारी भी आप, हमें भी नाम शब्द की वो दीक्षा, वो प्रसाद हमें भी दो। तो उस वक्त बाबा जी ने उस सेवादार को भी नामदान की बख्शिश कर दी थी। क्यों? उससे कहा कि भाई तू मेरे 2 सेवादारों को तूने यहाँ तक पहुँचाया है, तूने बहुत बड़ी सेवा कमाई है। आज हम कोई सत्संग पे जा रहा होता है ना पैदल, और कोई कईयों की तरफ वो हाथ करता है, गाड़ी को रोकते ही नहीं, और जो उनके ऊपर दया मेहर करके उनको बैठाकर सत्संग के सेंटर के आगे उतारता है, उनको उनके दिल से जो दुआ निकलती है कि मालिक इसको भी, इसका भी सुधार कर देना, इसको भी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचाना, तो मालिक उसकी भी संभाल करते हैं। एक दफा किसी गैर सत्संगी की मौत हुई तो अंदर उनको हुजूर महाराज लेने के लिए चले। अंत के समय महाराज हुजूर ने दर्शन दिए, महाराज चरण सिंह ने। तो वो रूह, वो आत्मा कहने लगी कि बाबा जी मैंने तो आपका कभी सत्संग नहीं सुना, ना मैंने नाम शब्द लिया है, ना मैंने कोई और ही कोई अच्छा काम किया है, मेरे ऊपर इतनी बड़ी अपार दया मेरा आपकी। तो सतगुरु ने बताया कि बेटा तूने एक बार मेरे एक जीव को सत्संग सेंटर तक पहुंचाया है, आपने बहुत बड़ी सेवा की है।
आज हम हिसाब लगाएं कि जो एक सत्संग में जाने वाले को किलोमीटर 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर उसको बैठा के अपनी साइकिल मोटरसाइकिल पर अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको सेंटर के आगे जाकर उतारता है ना, उसकी भी मालिक संभाल करता है कि इसने मेरे बच्चे को, मेरे जीव को इसने सत्संग के वक्त पहुंचाया है, इसने भी ये सेवा कमाई है। मालिक उनकी भी संभाल कर लेते हैं, सत्संगी की तो क्यों नहीं होगी। कई लोग ऐसे हैं हमारे ही सत्संगी भाई जिनको अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं है, और जिसको कोई विश्वास नहीं है उसको कुछ मिलता भी नहीं है। जो आज इस गुरु के पास खड़ा है कल को उसके पास खड़ा है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मगर जो 50 जगह बदलता है ना, जिसको एक के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं, उसका कभी कोई काम होता नहीं। उसके बारे में संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, एक भरोसा है नहीं कुशल कहवा से होई। कि भाई जब तक आपको किसी एक के ऊपर दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, आपको मालिक सुख शांति, आपको अंदर की वो शांति कभी नहीं मिलेगी। कितना भी आप मालिक का भजन सुमरन करें, आपको वो सच्चा सुख कभी नहीं मिलेगा। और जिनको अपने मालिक के ऊपर, अपने सतगुरु का भरोसा होता है, वो पर्वत की चोटी के ऊपर भी लहराते रहते हैं। जैसा कि तुलसी साहब ने अपनी वाणी में फरमाया कि तुलसी बिरहा बाग का सिंचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। तुलसी साहब अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि एक बाग के अंदर माली होता है, वो हर पेड़ की सिंचाई करता है, हर एक में कोई उसके नीचे जड़ों में कोई दीमक वगैरह ना लगे, एल्ड्रिन वगैरह डालता है कि ताकि ये पेड़ बचे रहें, इनकी जड़ों को मत खाए। उसकी इतनी देखभाल करने के बावजूद भी कई पेड़ उनमें से सूख जाते हैं। काफी दवा भी डालता है, बहुत देख रेख डेली उनका सबको चेक करता है, मगर फिर भी कई पेड़ उस बाग में से खत्म हो जाते हैं। मगर एक वो भी पेड़ है जो पर्वत की चोटी पर खड़ा होता है। उनको किसका भरोसा होता है? उनको तो सिर्फ अपने सतगुरु, अपने मालिक का ओट आसरा होता है कि हे मेरे मालिक, यहाँ हमारा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। ना तो हमें कोई, हमारी बीमारी लग गई तो हमें कोई यहाँ स्प्रे करने वाला नहीं आएगा, दवाई छिड़कने वाला हमारे ऊपर नहीं आएगा। कोई बीमारी लग गई, कोई कीड़ा कांटा लग गया, अगर कोई हमें, ना कोई यहाँ पानी देने के लिए आता है, ना कोई हमारी सिंचाई करने वाला है, हमारे तो सिर्फ एक आप ही हो। उस सीन को देखते हुए तुलसी साहब ने कहा था, तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, कि सींचते सींचते इतनी दवा दारू करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए हर पेड़ पौधों की, फिर भी कई पेड़ उनमें से कुमला जाते हैं, सूख जाते हैं। तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। वो पर्वत की चोटी भर पर भी खड़ा हुआ हरा भरा लहराता रहता है। क्यों कि उसको उस कुल मालिक की तरफ उसका हर वक्त ख्याल लगा रहता है। उसके अलावा और उसका मन जो है, उसका दिल, उसकी आत्मा इधर उधर नहीं डिगती। वो उसके अलावा और किसी के ऊपर भरोसा विश्वास ही नहीं करता कि यहाँ उस मालिक के सिवा मेरे को यहाँ कौन कुछ देने वाला है। वो पर्वत की चोटी पर भी खड़ा हुआ हरा भरा लहराता रहता है, और जो नीचे बाग में होते, एक माली को छोड़ा होता उनकी देखभाल करने के लिए, उनमें से कई पेड़ सूख जाते हैं।
तो जब तक इंसान करता है ना कि मैं कर रहा हूँ इसको, इस घर को मैं चला रहा हूँ, इस दुकान को मैं चला रहा हूँ, जब तक मैं करता है ना, मैं किसी की आज तक रही नहीं। जब हमारे अंदर तो आ जाएगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, तो ही है सब कुछ करने वाला, तो ही है, तो यो है मैं नाही हूं सजना, तो यो है मैं नाही। साईं बुल्ले शाह के कलाम में आता है, उसके शब्द में, कि उसके सिवा और कोई नहीं है जो हमारा हर जगह, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ खड़ा रहे, एक फौजी की तरह ड्यूटी तैनात देता है वो हमारे अंग संग। और अपने बच्चे का कितनी संभाल करता है, जैसा कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा भी चलना 1 साल का होता है और धीरे धीरे खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे के बल पर, और फिर आगे कदम रखता है और गिर पड़ता है, तो माँ क्या काम करती है, उसको उसका हाथ पकड़ लेती है और थोड़ा सा सहारा लेकर उसको फिर चलाती है अपने ही कदमों से, और जिस तरफ वो गिरता है उसको संभाल लेती है, तुरंत उसको खड़ा कर लेती है, उसको गिरने नहीं देती। इसी तरीके से संत दादू दयाल ने अपनी वाणी में फरमाया है, साध दुखी तब हर दुखी, ऐसा सृजनहार, आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार। कि अगर कोई उसकी साधना करने वाला, उसका बच्चा, उसका सेवक जब दुखी होता है ना, हम उस कुल मालिक की औलाद है, अपने संत सतगुरु की औलाद है, और जब हमें दुख होता है ना, कर्म हम करते हैं, और हमारे साथ साथ जब हमारी जो हमारे अंदर आत्मा है वो उस परमात्मा की अंश है, और जब हमारी यह शरीर दुख पाएगा, हमारा दिल दुख पाएगा, आत्मा दुख पाएगी, तो उस परमात्मा को भी दुख पहुंचता है। साध दुखी तब हर दुखी, ऐसा सृजनहार, आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार। वो आत्म के आधार, ये आत्मा जो हमारे अंदर है वो उस परमात्मा की अंश है। यह तो एक बूंद है, वो समुंदर है, मगर एक बूंद को जब कोई चोट पहुंचती है ना, तो उसकी तरंग, उसकी हिलोर उस समुंदर को भी जाकर लगती है, उसकी चोट वहां तक पहुंचती है, दर्द उसको भी होता है, मगर कर्म उसके किए होते हैं, भुगतना उसी को पड़ता है। हम सब कुछ मेरा मेरा करते हैं, जो मेरा है, मेरा बन सकता है, उसको हम मेरा बनाते ही नहीं है। ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये जमीन जायदाद मेरी है, सब कुछ मेरा, एक राम पराया। एक हमने, एक इंसान ने किसी को पराया बनाया है, तो उस परमात्मा को बनाया है, उस अकाल पुरख को पराया बनाया हुआ है, और जिसने उसको अपना बना लिया, फिर वो उसको कभी मुड़ के पीछे की तरफ नहीं देखना पड़ता। जिसके बारे में वाणी में आता है, जे तो मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। गुरु साहब साफ लफ्जों में फरमा रहे हैं कि भाई तू एक दफा मेरा बन के तो देख, मेरे को अंदर प्रकट करके तो देख, तेरा काम कोई एक भी रुक जाने दूं तो। मगर उसका उसने हमको एक ही काम सौंपा है, वो काम हमसे आज तक पूरा नहीं हो पा रहा, और जबकि वो कुल मालिक हमारे सारे काम काज करता है, कभी कोई काम नहीं बिगड़ने देता। हमारे पर थोड़ा भी कोई दुख कष्ट आता है, कोई मुसीबत परेशानी आती है, उसी वक्त हम इतनी दिल आत्मा से अरदास करते हैं अपने सतगुरु के आगे, वो भी हमारे प्रेम प्यार का बंधा हुआ होता है। वो किसी भी रूप में आकर, अगर हमने कमाई की है, 9 द्वारों को खाली करके 10वें में पहुंचे हैं, उस तीसरी आंख को खोल लिया है, तब तो हमें पहचान हो जाती है कि हमारा सतगुरु आ गया है।
और जब तक वो वहाँ उसके नीचे नीचे बैठे हैं, 9 द्वारों से नीचे नीचे ही अभी घूम रहे हैं, तब हमें पता नहीं चलता, मगर आता तब भी वही आप है, मगर रूप किसी और का ले लेगा। हमको फिर वो इंसान हमारे जैसे कोई आम आदमी दिखाई देगा और हमें वो वहां से निकाल जाएगा। जब हम उसको बहुत दुआ देंगे, बड़े उससे कहेंगे भी मालिक आपका बहुत तंदुरुस्त रखे, आपका कारोबार बहुत बढ़े, और भाई आपने यहाँ से मेरे को बचा लिया, अगर आप ना होते तो मैं आज गया था, इस कुएं में गिर जाता या इस गाड़ी के नीचे आ जाता, अगर आप हाथ ना पकड़ो तो, या मेरे को अभी लाइट लग जाती अगर मेरे को आप सचेत ना करो तो, करंट लगने से मैं खत्म था। अब बचाता कौन है? वो सतगुरु बचाता है। हमारे इधर हमारे हरियाणा के अंदर तावड़ू सेंटर है, सत्संग सेंटर बाबा जी का, और वहाँ का जो सेक्रेटरी साहब था वो भिवाड़ी का है, हरियाणा के बॉर्डर पे है, जो धारवाड़ा भिवाड़ी के पास में। वहाँ उसकी मोटर वाइंडिंग का काम है, उसकी लेबर 50-100-150 आदमी काम करते हैं। और वो सेक्रेटरी जो था सत्संग सेंटर का, हमेशा ही अपने इधर उधर से संगत को लेकर अपनी गाड़ी से ढोता था, उनको घर घर से ले जाता और घर ही जाकर छोड़ता था, उनको खूब खिलाता पिलाता। एक बार कोई सेवादार कहीं से नहीं मिले तो अपनी कंपनी में गया, सारी कंपनी की लेबर को लिया और बंद हो गया। तो वहां से कंपनी को बंद कर दिया और सारी 20-30 या 50 सारी लेबर को लेकर सेंटर में आकर सेवा पे लगा दिया, सबसे कि मेरे काम उधर पड़े रहने दो, आप मालिक बाबा जी करेगा। मगर उनमें से एक मुसलमान था, उसकी लेबर में एक मुसलमान था, और जो कह रहा था भाई मैं नहीं जाऊंगा, राधा स्वामी को मैं नहीं जानता, वो मोमडन था और इसी मेवात एरिया का था। उसने कहा जा रहे हो आप, दूसरी लेबर वालों से भी कहने लगा आपको जाना है तो आप जाइए, मेरे को तो चाहे मालिक हटा दे काम से, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा सीधा, मैं कहीं काम नहीं करूंगा। तो वो बाकी लेबर काम करने गई, रात भर काम किया, सुबह 10-11 बजे तक, फिर सुबह को अपनी वो ड्यूटी 8 बजे से ड्यूटी पे चले गए उसी फैक्ट्री में। तो एक दफा उसका मालिक जो था, वो सेक्रेटरी खुद बता रहा था हमें कि वो हमारी एक मोटर बहुत बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, कंपनियों के अंदर होती है मोटर वाइंडिंग की, हम उसे उठा कर ले जा रहे थे और लोहे के हमारे पास रॉड थी और उसके बीच में डाल के उसको उठा कर ले जा रहे थे। अब वो ऊपर लाइन में खंबा जो था, खंबे में लग गई, नीचे कुंडियां बनाई हुई थी, 11,000 की लाइन लगी हुई थी, उसमें तार टच हो गया वो, और 11 के 11 आदमियों ने उठा रखी थी वो मोटर, एक मोटर को 11 के 11 आदमी वहीं के वहीं खड़े हो गए, चिपक गए उसमें। तो वो मुसलमान बैठा रहा, उसने नहीं उठवाई, वो अपनी वेल्डिंग का काम कर रहा था, वेल्डिंग करता था। उसकी नजर पड़ी तो उसने उसको बाबा जी ने दर्शन दिए। उसने बाद में एकदम काफी टाइम बाद वहीं का वहीं सुन्न हो गया, बैठा रह गया, और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। कहने लगा एक सरदार जी आए हैं, बिल्कुल व्हाइट कपड़ों में, सफेद कपड़े और काले चश्मे लगाए हुए थे, ऐसे मूछें ऊपर की तरफ रखते हैं, और उसने आकर ये लाइट की तार हटाई है, तब जाकर ये सब के सब छूटे हैं। जो मालिक की तरफ इतना ध्यान देते हैं ना, इतना ख्याल रखते हैं और अपने काम को पीछे कर देते हैं, मालिक के काम को पहले आगे अहमियत देते हैं, मालिक उनकी भी लाज रखता है, उनको भी बचा लेता है। और नहीं उस दिन वो 11 के 11 बंदे उसकी कंपनी में वो खत्म होने थे, वो कंपनी शायद बंद हो जाती। वो हमारे नजदीक सेंटर है तावड़ू सेंटर, उस सेंटर का सेक्रेटरी है। कितनी बड़ी मालिक की दया मेहर है। हम सोचते हैं कि वो तो पता नहीं ब्यास में बैठे हैं, कहाँ बैठे हुए उनको क्या पता। अरे वो तो शब्द रूप है, वो वाणी रूप है, हवा की समान है। वो 1 मिनट में यहीं से
खड़े हो जाएंगे हमारे सामने प्रगट। एक है फिर अनेक है, अनेक है फिर एक है, एक में से अनेक बन जाते हैं, अनेकों में से फिर एक एक में आ जाते हैं। और उस पूर्ण संत का, सतगुरु का एक पैर इस धरती पे होता है, दूसरा सचखंड में होता है। ये नहीं कि ये यहाँ महतलोक पे है तो वहां जो कुछ हो रहा है हर खंड ब्रह्मांड में उन्हीं का राज होता है। नौखंड पृथ्वी विचहाट पटन बजारा, इस शरीर के अंदर कितने मालिक ने खंड ब्रह्मांड रखे हैं, कितनी ताकत रखी है जिनका इंसान को पता ही नहीं। वो ताकत दबी आई और दबी ही चली गई। मगर जो हमें सब कुछ देने वाला है उसको ही हमने भुला दिया है। हमारे बच्चे की शादी हो और हमारे को जो हमारे निजी बने हुए हैं, हमारे घर के रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई बंधु रिश्तेदार, जिन्होंने कहा कि भाई आप अपनी लड़की की शादी रखें और हमसे जितना मदद होगा हम भी करेंगे, आप दिल मत छोटा करो, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे सहारा लगा देना, हम भी आपको करेंगे। और कोई ऐसा वक्त आ गया किसी जीव के ऊपर किसी ने कोई मदद नहीं की, मगर मालिक कभी पीछे नहीं हटते हैं। मगर उसकी तरफ जब हमने सबको कार्ड बांटे, सबको निमंत्रण दिया और एक आदमी ने कह दिया कि भाई आज तेरे कोई रिश्तेदार काम नहीं आए, चल तू मेरे साथ चल, मेरे पास जितना तेरे को सामान चाहिए, जो सामान चाहिए, नगद पैसे चाहिए, चल मेरे से ले ले। और वो बंदा जो सब कुछ देता है और वो जिसके घर पे शादी होती है उसको ही कार्ड देना भूल जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। जो उसकी इज्जत, उसकी लाज रखने वाले को ही भूल जाए वो अपने दिल में क्या सोचेगा। वो हाल हमारा है। हम जब तक सहारा दूसरों का ढूंढते हैं ना तब तक ही हमारी बेइज्जती होती है, जब तक ही हमें नीचा देखना पड़ता है। और जिस दिन हमें उस मालिक का ओट आसरा ले लिया, उसकी तरफ हमारा ध्यान, हमारा ख्याल जुड़ गया, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमें नीचे झुकना पड़े, कोई हमें झुका सके। मगर हम तो इन भाई बंधों का सहारा ढूंढते हैं। ठीक है, इनसे भी मेल मिलाप रखे, मगर करने कराने वाला तो वो कुल मालिक है जो सबको देता है, सबके कार्य संवारता है। मगर उसी को हम भूल जाए, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। आज हम वही हाल कर रहे हैं। उस मालिक को ही कभी हम हाजिर नाजिर समझकर उसको नहीं, पहले हम अपने घर पे बुलाते हैं कि बाबा जी आप ही ने ही सब कुछ करना है, आप आओ, पहले आप शुरुआत करो, ये आप भोग लगाओ, आप इसमें पहले कोई भी चीज बनाओ तो मालिक के नाम की निकाल के रखो एकदम साफ। मगर उस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है ना, उसको तो हम भूले हुए हैं। सारी चीजें अपनी हैं, एक पराया समझते हैं तो उस राम को, उस परमात्मा को समझते हैं। कबीर साहब के वक्त की बात है, एक कोई किसी लड़की की सगाई हुई, यानी रिश्ता हुआ, और उसका जहां से रिश्ता हुआ उसका जो शौहर था उसने उसके नाक की जो नथोली होती है वो बनवा कर भेजी। बहुत बढ़िया सोने की पेवर सोना था, बहुत बढ़िया उसके लिए डिजाइनदार बनवाकर भेजी। तो अब वो 8-7 लड़कियां और थी उसी के बराबर की, वो उनको कहती जा रही थी, वो पूछ रही थी कि ये नथोली आपने कहाँ से मंगवाई, कहाँ से आई है। तो वो अपने उस शौहर की जहां उसका रिश्ता हुआ था उसका नाम ले लेकर बड़ी बढ़ाई करती जा रही थी, बहुत ऊंचा उसका नाम कर रही थी कि ये तो स्पेशल मेरे लिए बाहर से, बाहर विदेश से बनवाकर मंगवाई है, ऐसे मंगवाई है, इतने की बहुत कर बढ़ाई लेती जा रही थी।
अब उनकी बात पीछे पीछे उनके संत कबीर साहब जा रहे थे। उनके पीछे पीछे उनकी सारी बातों को सुनता हुआ कबीर साहब जा रहा था। तो जब वो इतनी उस शौहर की, जिससे उसकी शादी होनी थी, जिसने वो नथुली बनवा कर भेजी थी, उसकी इतनी बढ़ाई कर रही थी, इतना उसका नाम ले रही थी, हद से ज्यादा। उस वक्त पीछे से कबीर साहब जो जा रहे थे, उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी अपनी वाणी में बोल दिया कि नथुली दीनी यार ने ताकि चिंता बारंबार, नाक दी करतार ने ताकू दिया बिसार। कि भाई जिसने नाक लगाई है तेरे मुख के ऊपर, उसको तो हमने बिसार दिया है, उसका तो कभी शुक्र ही नहीं किया है। और जिसने आपके नाक में डालने के लिए नथुली बनवा कर दी है, उसकी तो कितनी बढ़ा चढ़ाकर कितना तो कहती जा रही है, कितना तेरे पैर जमीन पर नहीं लग रहे। तो यह श्लोक उस वक्त का बोला गया था, कबीर साहब का उच्चारण किया हुआ है कि नथुली दीनी यार ने ताकि चिंता बारंबार, नाक दिया करतार ने ताकू दिया बिसार। कि जिस परमात्मा ने, जिस सत करतार ने हमारे मुख के ऊपर कान लगाया, इतनी सुंदर आंखें लगाई, कान लगाए, नाक सूंघने को अच्छा बुरे की जीभ हमारे स्वाद के लिए वो बताती है, हाथ हमारे स्पर्श करके बताते हैं कि यह चीज ठंडी है कि गर्म है। पूरी त्वचा हमारी, जितने भी अंग बनाए हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं कि जिसका कोई मतलब ही ना हो, मगर सब कुछ बनाने वाले को हम भूल गए। जिस दिन हमने उसको याद रख लिया, उसको अपने हृदय में बसा लिया, फिर ये समझो कि सारी दुनिया हमारे कदमों में झुकेगी। इसीलिए कहा गया है, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। कि भाई एक बार तो मेरा बन के देख, सारी दुनिया को तेरे कदमों में ना झुका दूं तो सारी दुनिया तेरे दर्शनों को करने के लिए तरसती ना रहे। तो दो शब्द बोलने के लिए कि भाई आप और बैठे रहे 5-10 मिनट, घंटा, आधा घंटा, कितनी आपकी बोली में प्यार है, कितना मिठास है, कितना मालिक उसको वो दांत बख्शते हैं, वो जीव ही जानता है या उस कुल मालिक को पता होता है। तो हमें भी चाहिए, हमें जो हमारे सतगुरु ने नाम शब्द के वक्त जो युक्ति, जो तरीका समझाया है, उस तरीके से भजन बंदगी करें, मालिक की इबादत करें, जगह जगह हम ना जाएं। यह हमारे सत्संगी का एक अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। जब तक हमें विश्वास नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता। हम जगह जगह घूमेंगे, इज्जत उसी की होती है जो पतिव्रता औरत होती है, अपने पति के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखे। उसकी इज्जत अपने माँ बाप के घर में भी और उस शौहर के घर में भी होती है। पर जिसकी कोई इज्जत नहीं, उसको लोग चाहे उसके कोई मुंह पे ना कहे, उसके पीछे सारी दुनिया बातें बनाती है और उसकी कोई इज्जत नहीं होती। जो आज यहाँ खड़ा है, कल वहां खड़ा है, परसों कहीं और कहीं खड़ा है। ऐसे मैंने देखे हैं बहुत से केस। हमको जिन भाई बहनों को इतना बड़ा गुरु मिल गया, जिसके मुकाबले में शायद किसी लोक परलोक में भी नहीं हो सकता। 3 लोक 9 खंड में संत से सब ही डरते। संत की जो पदवी है बहुत ऊंची है। अब संत, हम हर इंसान को, कईयों ने थोड़ी बहुत भजन बंदगी की, अभी वो 9 द्वारों के नीचे नीचे ही बैठे हुए हैं, आज तक उनकी रूह अंदर गई नहीं, उन खंडों पर मंडों पर चढ़ी नहीं, त्रिलोकी से आगे निकले ही नहीं, और उनको भी हम संत बोल देते हैं। भैया संत कौन होता है? जिसने अपने शरीर को सारे को सुन्न कर दिया,
9 द्वारों को खाली करके 10वें में प्रवेश कर गया। वो संत है। जैसे हमारे को कोई फोड़ा फुंसी कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो पहले सुन का इंजेक्शन लगाता है, फिर चाहे हम खुली आंखों से देखते रहें, हमारे सामने चीरा लगाता रहेगा, हमें दर्द का महसूस ही नहीं होगा। जब तक हम पैरों के तलवों से अपनी सूरत को समेटकर या माथे पर नहीं लाएंगे, इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर 10वें में नहीं जाएंगे, जब तक हमारा भाई कुछ भी नहीं बनाने वाला। हम कभी झूठी तसल्ली में ना बैठे रहें। और आज तो कोई भी थोड़ा बहुत कोई तांत्रिक कोई जानकारी हो गई, किसी ने कोई छोटा मोटा गुरु बना लिया, उसी को संत कह ले, अपने नाम के पीछे संत लिख देते हैं कि फला संत। संत की ज्यादातर लोग परिभाषा नहीं जानते कि संत के क्या गुण होते हैं। संत अपने मुख से कभी किसी की निंदा नहीं करता, संत कभी झूठे प्रवचन नहीं देता, सच बोलता है, सच के रास्ते पर अपने सत्संगी अपने जिज्ञासुओं को अपने जीवों को भी सच के रास्ते पे चलाने की वो युक्ति वो तरीका बताते हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, सच के रास्ते पर चलाते हैं और सदा अपने मन को सुन करके रखते हैं। उनके सामने कितनी भी कोई सुंदर चीज आ जाए, कितनी भी कैसी भी आ जाए, जो भी जी चाहे उनके घर में कोई घटना घट जाए, उनको न दुख का पता होता है न सुख का पता होता है। वो सबको बराबर समझते हैं। ये असर कब पड़ता है, किसके ऊपर ये चीजें असर करती हैं? जो अभी 9 द्वारों से नीचे नीचे बैठे हुए हैं। इनसे ऊपर उठते ही उस जीव को पता चल जाता है कि ये जो कुछ हो रहा है मालिक की मौज से हो रहा है, और जो वो कर रहे हैं हमारे लिए बढ़िया कर रहे हैं। मगर उसके बारे में हमें तो बहुत बाद में पता चलता है। उस वक्त हम तुरंत कह देते हैं कि ये बहुत अनर्थ हुआ है, बड़ा पाप है, यह मालिक को नहीं करना चाहिए था। हमें क्या मालूम कि उसकी करनी में क्या राज है, उसने आगे चलकर क्या बढ़ना था, कितनी उसकी हानि बेइज्जती करवानी थी अपने माँ बाप की। उस वक्त वही माँ बाप कहता है कि अरे परमात्मा, हे मालिक, अगर ऐसा ही कपूत हमारे घर पे जन्म लेना था तो हमको तो इससे बढ़िया आप देते ही मत, हम ऐसे ही रह जाते, वो बढ़िया था। इसने तो हमारी नाक डबो दी, हम कहीं समाज में बैठने के लायक नहीं रहे। संतों को सब पता होता है पहले, उनसे हम संत कहें, खालसा कहें। आज खालसा भी हम, हर एक खालसा वर्ड जो है निखालस से है, जिसके बारे में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है कि खालसा मेरो रूप है, खालसा ताहे निखालस, कि वही मेरा रूप है जिसके अंदर से सारे विकार खाली हो गए, अंदर से एकदम खाली हो गया। और हमारे अंदर तो अभी विकार भरे हुए हैं, इच्छाएं तृष्णाएं भरी हुई हैं। एक बार श्री कृष्ण से उनकी जो गोपियां थी वो कहने लगी कि हे पतिदेव, जितना आप अपनी बांसुरी से प्रेम प्यार करते हो, इतना आप हमसे क्यों नहीं करते हो? क्या बात है, इसको आप हमेशा अपनी छाती से अपने दिल से लगाए रखते हो। तो कहने लगे श्री कृष्ण कि इसको देखना अंदर से, इसमें क्या है, कोई चीज है कि खाली है? तो कहने लगी ये तो आर पार खाली है, बिल्कुल साफ है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। कहने लगे मालिक उनके ऊपर खुश होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, जिनके अंदर से सारे विकार निकल चुके होते हैं। उनके ऊपर वो संत सतगुरु, वो कुल मालिक, उनके ऊपर उनके सर के ऊपर अपना हाथ रख देते कि बेटा जा, तेरे कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है।
उनके ऊपर सारी दया मेहर, सारी वो दया दृष्टि उनको भरपूर कर देते हैं। मगर हम तो अभी नाम चारे के हैं, दिखावे हैं। वो जब गोपियों ने देखा कि ये बांसुरी बिल्कुल खाली है, उस वक्त उसने बताया श्री कृष्ण ने कि ये मालिक उसी से प्रेम करता है जो अंदर से बिल्कुल खाली होता है, जिसके अंदर कोई इच्छाएं, तृष्णाएं, कोई चाहत कुछ ना हो, वो ही मालिक को प्यारा लगता है। और आपसे मैं क्यों नहीं इतना मोह प्यार करता हूं? आप तो इच्छा पहले रख के बैठी होती हैं कि अब वो आएगा। किसी की कोई मांग होती है, किसी की कोई डिमांड होती है, किसी की दिल में कोई बात चल रही होती है, और किसी की अंदर में कोई बात चल रही होती है कि वो आएंगे, मैं उनसे ये चीज मांगूंगी। दूसरी कोई और चीज अपने मन में ठान के बैठी होगी कि जब आएंगे मैं उनसे इस चीज की मांग करूंगी। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि आप तो इच्छाओं तृष्णाओं से भरी हुई हैं, वो मालिक तो उससे प्रेम करते हैं जो अंदर से खाली हो। आप भी इस बांसुरी की तरह जिस दिन अंदर से खाली हो जाएंगे, आपके अंदर से सारे विकार निकल जाएंगे, उस दिन देखना आप मालिक का ही रूप बन जाओगे। आप में और उस मालिक में कोई फर्क नहीं रहेगा, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी में आता है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कि वो फिर सच्चा हरि का सेवक बन जाता है। उसमें और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। वो देखने में आम इंसान लगता है, मगर इंसान होता नहीं, वो खुद भगवान बन चुका होता है, उसी का रूप बन जाता है। तो हमें भी चाहिए मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा, सच्चा दृढ़ विश्वास हो, और हम कभी डोले नहीं, कभी इधर उधर जाए नहीं। मालिक हमारे सारे कामों की, सारे काम की लाज रखेगा। हर जगह हमें कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। बड़े हजूर महाराज सावन सिंह जी के पास कोई जिज्ञासु दुखिया जाया करता था, उनसे कोई सवाल जवाब अपने घर गृहस्थी का दुख सुख के जाकर पूछने के लिए जाते थे बाबा जी से। तो बाबा जी चुपके से उनकी पहले बात सुनते थे बड़े प्रेम से, और बाद में कहते थे कि बेटा मैंने भी एक छोटा सा काम आपको दिया है, वो काम आप पूरा करके आए या नहीं आए। तो आगे से उनका शर्म से सर झुक जाता है, गर्दन नहीं उठाते। फिर बाबा जी पूछते कि बेटा मैंने एक छोटा सा काम दिया था आपको, मैं तो तुम्हारे सारे काम करूंगा, खेत क्यार का जितनी भी तुम्हारा दुकानदारी कोई भी है, ए टू जेड काम जितने तुम्हारे हैं, कभी कोई काम नहीं बिगड़ने दूंगा। मगर एक काम मैंने आपको दिया है, उस काम को तो पूरा कर दो, ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाए, मैं भी अपने बच्चों के ऊपर खुश हो जाऊं कि ये मेरा बच्चा लायक है, बाप के कहने में उसके भाने में रहा है, और दृढ़ विश्वास से इतनी भजन बंदगी में लीन रहा है कि उसको अंदर प्रकट कर लिया। और जब मालिक अंदर प्रकट हो जाते हैं, जब हमारे सारे पाप कर्म नाश हो जाते हैं, जिसके बारे में वाणी में आता है, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर्ष दे मिलाई। वो दर्शन अंदर के हैं, ये बाहरी दर्शनों की बात नहीं है। हालांकि इनका भी फायदा है, ये भी ऐसा नहीं है, ये एक जरिया है, मगर सारी जिंदगी हम इसी रूप से प्रेम लगाए बैठे रहे, और अंदर हमने इतनी कमाई नहीं करी, अंदर कभी पहुंचे ही नहीं, तो हमारे पापों का कभी नाश नहीं होगा। वो दर्शन अंदर के हैं, जो एक दफा सतगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच गया, वो उनका स्वरूप इतना मनमोहक, इतना होता है कि आदमी सब अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, और उनमें जाकर आत्मा विलीन हो जाती है। उस टाइम उसके सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। चाहे कितने भी पुराने कर्मों के ढेरों के ढेर चढ़े रहे हों,
मानो चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। एक चिंगारी आग की चाहे कितने घास के ढेर लगा दें, सूखे घास के, एक चिंगारी एक माचिस की सीख लगाने से सारे ढेर का नाश हो जाता है। अंदर के जो नूरी स्वरूप के दीदार होते हैं संत के, उस दीदार से, उन दर्शनों से सारे कर्मों का जलकर राख बन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मगर हम वहां तक अपनी कमाई करके पहुंचे तब हम अपने निज घर जाने के लायक बनेंगे। हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और कहते रहे बाबा जी आप ही कर लो हमारे हिस्से का भी, ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा जी कहते हैं भाई ये करनी दा मार्ग है, करोगे तब पाओगे, नहीं तो खाली बैठे रह जाओगे। ये गल्ला दा मजबून नहीं, करनी दा मार्ग है। तो भाई हम करेंगे तो वो मालिक भी अपनी दया मेहर करेंगे। अगर हम ही हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, हम कभी ये मत अपने फिर दिल में सोचे कि मालिक हमारे सारे काम काज करेंगे, सब कुछ वो संवारेंगे, सब कुछ जिम्मेवारी हम उनके ऊपर डाल दे। हम तो उनका कभी हम घंटा आध घंटा वक्त ना निकाले उनके नाम के ऊपर, जिसका कि हम फायदा हमारा है। वो तो इन बंधनों से निकल चुके हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं, वो फायदा भी हमारा है कि हम भी मुक्त होना चाहते हैं, इस शरीर रूपी पिंजरे से छूटना चाहते हैं, तो वहां तक एक दफा मेहनत करके जरूर जाना पड़ेगा। फिर हमें बार बार पिंजरे में आना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए उस मालिक की गोद में जाकर मालिक का ही रूप बन जाएंगे। मगर एक दफा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। कोई भी यह मत सोचे कि यह पता नहीं बातों से ही ये सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं बढ़ने वाला। बातों से इतना पता चल सकता है, हमारे पास खाने बनाने की कोई किताब है, उसमें नुस्खे लिखे हुए होते हैं। कोई डॉक्टर की किताब है, उसमें कोई दवाइयाँ नहीं होती, तरीके होते हैं, दवाइयों के नाम होंगे, युक्ति है जो, वो सारे नुक्ते होंगे उसमें लिखे हुए। और खाने बनाने वाली किताब को हम सुबह से शाम पढ़ते रहे कि खाना ऐसा बनता है, फला चीज ऐसे बनती है, हलवा ऐसे बनता है, उससे हमारा कभी पेट भरने वाला नहीं है। खाना लिखना कुछ और चीज है, खाने को खाना कुछ और चीज है। खाना बनाकर खा लेना वो कोई और ही चीज है। इसी तरीके से पढ़ने पढ़ाने में लोग ज्यादातर मुक्ति समझते हैं। भाई पढ़ने पढ़ाने से भी मुक्ति नहीं होगी जब तक अंदर से उस नाम को नहीं जुड़ेंगे, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी में फरमाया है, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दिए, पढ़ पढ़ पाइए मान, पढ़िए जीती आरजा, पढ़िए जीते श्वास, नानक लेखे एक गल होर सब हमें जखण झाक। कि उसके घर में कौन सी बात लेखे लगती है कि भाई तेरी सूरत आज तक अंदर शब्द से जुड़ी या नहीं जुड़ी, कभी अंदर के नजारे देखे या नहीं देखे। हम तो पढ़ने पढ़ाने को ही मुक्ति मान लेते हैं कि हम सुबह शाम इतने से इतना पाठ करते हैं, इतने हम अंगों को पढ़ते हैं डेली वाइज, ये हमारा नित्य नियम है। पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे, अंदर से उस नाम से नहीं जुड़ेंगे। किसी भी चीज के नाम पढ़ लेने से, रोटी का नाम लेने से रोटी हमारा पेट नहीं भरेगा। रोटी को तो आटा गूंद कर पकानी पड़ेगी, फिर खाएंगे तब हमारा पेट भरेगा। इसी तरीके से खाली भजन सुमरन का नाम लेने से वो भजन सुमरन पूरा नहीं हो जाएगा। भजन सुमरन तो करना पड़ेगा, तब होगा, बातों से नहीं होता कभी भी। तो हमें भी चाहिए इस साखी से जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, इससे ज्यादा फायदा उठाएं।
और ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमरन से जुड़ें ताकि हम आवागमन के चक्कर से बच सकें, बार बार हम जन्म मरण के दुखों से बच सकें। हमें क्या पता कौन सा हमारा जन्म चल रहा है। अब कई भाई श्लोक लेते हैं स्वामी जी महाराज का कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। कि भाई चौथे जन्म तक तो सतगुरु आप ही ले जाएंगे। तो इस बात का हमें क्या पता कि हमारा कौन सा जन्म चल रहा है। क्या पता हमारा लास्ट मौका हो यह वाला, चौथा जन्म चल रहा हो, और इसको भी हमने आगे के लिए रख दिया कि आगे फिर मिलेगा तब कर लेंगे। यह अवसर भी हमारे हाथ से निकल गया, फिर यह बार बार मिलने वाला नहीं। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएगा। फिर वो बार बार जन्म मरण के दुखों में आएगा और हमेशा कष्ट भुगतता रहेगा। उसका कभी जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा होगा नहीं। अगर हम अपना भला चाहते हैं, अपना छुटकारा चाहते हैं, इस जन्म मरण की इस महातलोक में नहीं आना चाहते, तो हमें भजन बंदगी को पूरा वक्त दें। आगे मालिक के हाथ में है, मालिक उनके सारे काम काज करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, आगे वो मालिक का काम है, संत सतगुरु का काम है। हमारे को कुछ दिखाएं या मत दिखाएं, अंदर कुछ कोई हमारी प्रोग्रेस हो या ना हो, हमें कभी दिल नहीं छोड़ना, अपने दिल को छोटा नहीं करना। चींटी जो होती है कितना छोटा सा जीव होता है, और उसका जो दिल है ना, दिल हाथी से बड़ा होता है। हाथी कितना बड़ा है, और एक चींटी उसके अगर नाक में घुस गई उसी से मर जाएगा, उसी से खत्म हो जाता है वो। और चींटी कितनी छोटी है, उसका दिल हाथी से बड़ा होता है। उसने जहां से सोच लिया ना किसी दीवार पे चढ़ने के लिए, और वहां से कोई अगर तेल वगैरह वो रिपटने की चीज लगी हुई है, जो चढ़ती है कीड़ी ऊपर की तरफ, चींटी ऊपर चढ़ती हैं और फिर नीचे गिर जाती है। वो हजारों बार कोशिश करती है, हजारों बार चढ़ती और गिर जाती है, मगर अपने मन को नहीं हारने देती। कहती है मैं यहां से चढ़ कर दिखाऊंगी एक न एक दिन, कितनी बार गिरती हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। और जहां से उसने नियत धार ली वहीं से सीधी चढ़ जाएगी जहां चढ़ना चाहती है। चाहे वो हजारों बार चढ़े और गिरे, मगर हार नहीं मानती। इंसान तो एक बार थोड़ा बहुत कोई की दया मेहर हुई, फिर देखा बहुत हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, हमसे नहीं होगा, फिर छोड़ बैठते हैं। और बाबा जी से सवाल जवाब में कहेंगे कि बाबा जी पहले हमें इतनी दया मेहर थी, इतनी दर्शन होते थे, इतना वो कुछ होता था। अरे भाई भटक हम गए हैं, मालिक तो वहीं बैठे हैं। बाबा जी कई दफा सत्संगों में भी फरमाते हैं कि भाई मैं तो यहीं स्टेज पर बैठा हूँ, आप ही अपना मुख पीछे की तरफ करके बैठ जाएं तो इसमें मेरी क्या गलती है। हम खुद भटक जाते हैं, हमारा मन का जो फैलाव है खुद फैल जाता है, हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता, जिसकी बदौलत हमें दोबारा दर्शन नहीं होते। हम किसी चीज को अपने मन के अंदर उसका घर बना लेते हैं, और उसी चीज का बार बार हमारी आंखों के सामने सीन आता रहता है कि हम तो इतना भजन सुमरन करते थे, इतना सेवा सत्संगों में जाते थे, फिर हमारे साथ फिर भी बाबा जी ने ये क्या कर दिया। पता नहीं वो कितना कम करते हैं, इसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि मालिक कितनी सोले का सोल बना देते हैं। मगर इन बातों का पता तभी चलेगा जब हम 9 द्वारों को खाली करके 10वें में जाएंगे। तब हम हर वक्त शुक्र 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 ही करते रहेंगे और कोई आवाज ही हमारे मुख से नहीं निकलेगी। तो हमें भी चाहिए भाई इन वचनों के ऊपर अमल करें, इनको सुनकर हम भी अपने
मालिक को, अपने संत सतगुरु को खुश करें, ताकि हमारी भी भक्ति की वो लाज रखे, हमारा परमार्थ भी बनाए और हमारा स्वार्थ भी बनाए। जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं इस रूहानी साखियां चैनल को, इस साखी को पूरा सुने ताकि आपको लाभ हो। कोई भी चीज है, हमने कोई सीरियल देखा, कोई फिल्म देखी, अगर वो आधे में छोड़ दी तो उसकी शुरुआत कहीं से होगी, एंड कहीं और जाकर होता है। किसी भी चीज का, कोई फिल्म का देख ले हम, वो शूटिंग करेंगे प्रेम के ऊपर, कोई कहानी बनाएंगे वो, और वो प्रेम उनको किस अंजाम में पहुंचा देता है, वो कहाँ के कहाँ पूरा उनका परिवार खानदान खत्म हो जाता है, और सारे कोई मारे जाते हैं, कोई जेल में चला जाता है, कोई कहीं का कहीं, पूरा सर्वनाश हो जाता है उनका। मगर उन चीजों का तभी पता चलता है कि हम शुरू से आखिर तक देखते हैं, तब जाकर। और हमने थोड़ा सा आगे से 5 मिनट 10 मिनट सुना, उसके बाद में वहीं फ्लॉप कर दिया, बंद कर दिया उसको, उसका भी कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं है सुनने का, उसका भी कोई फायदा नहीं है जब तक हम पूरी साखी को नहीं सुनते हैं। तब तक हमारा अंदर से मन ही निर्मल नहीं होता, उस परमात्मा की भजन बंदगी करने के लिए उधर ध्यान ही नहीं जुड़ता। हाँ, क्योंकि हमारे पर प्रभाव ही इतने पड़े हुए हैं। हम 1 मिनट अगर सत्संग सुनेंगे और 10 घंटा दूसरों की बातों को सुनेंगे तो वो दब जाएंगी। एक अच्छाई करेंगे और 100 बुराइयां करेंगे, 100 बुराइयों के नीचे एक अच्छाई दब जाएगी। कभी झूठ मत बोलो, कभी किसी के साथ दगा मत करना, इससे मालिक को बड़ा दुख होता है, और उनसे इस रूहानियत की जो ताकत है, ये जो शक्तियां हैं, सब पीछे वापस अपना सतगुरु हाथ खींच लेते हैं। उनका सब कुछ वहीं का वहीं बंद हो जाता है, बड़ा दुख होता है उनको। फिर वो बड़ा तड़पाता है उनको दोबारा देने के लिए। आपने सुना होगा साईं बुल्ले शाह को 12 साल तक कितना दुख कष्ट सहन करने पड़े थे। कैसे कैसे जीव इस धरती पर मालिक के प्यारे आए, जिन्होंने उस परमात्मा तक पहुंचे। वो कितनी भजन बंदगी की उन्होंने, कितनी कुछ कुर्बानी दी, कितना अन्न जल त्याग दिया, गुफा खोद के बैठे रहे, जंगलों पहाड़ों में घूमते रहे, 40-40 साल तक उसकी इबादत में रहे, सब कुछ को त्याग कर। मगर मिला फिर भी कुछ नहीं, जब तक पूर्ण संत सतगुरु नहीं मिले। तो हमें आज संत सतगुरु भी मिल गए, पूरी युक्ति भी मिल गई, हमने उस सबसे बड़े स्कूल में दाखला भी ले लिया, और हम पढ़ाई करने के लिए नहीं गए तो हम कहाँ से पास हो जाएंगे। चाहे स्कूल कितना भी बड़ा हो, सबसे माना हुआ हो, उसमें भी अगर हम दाखला लेके उधर उसमें नाम लिखवा लें अपना स्कूल जाने के लिए, नाम तो लिखवा लिया, पढ़ने के लिए हम स्कूल में कभी ना जाएं। स्कूल में जाना कौन सा है, ये जो हम सत्संग में जाते हैं, ये बाबा जी ऐसे समझो 8वें दिन या चौथे दिन बाद बुधवार को जो सत्संग होता है, वो बुलाते हैं हमें। हमारे मन को चोट लगती है, और इस मन को चोट लगती रहे तभी यह अपने उस पर टिका रहता है। क्यों पुराने आदमी क्यों जल्दी जुड़ जाते हैं, उनका इतना फैलाव नहीं था ना उन वक्तों में, कोई टीवी और मोबाइल, कोई कैमरा, कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। बस वो अपने इतना दायरा होता था उनका 1-2 किलोमीटर का, जहाँ तक उनके खेत क्यार, उनके पशु गाय भैंस वगैरह चरा के ले आते अपने, और घर में उनका दूध वगैरह निकाल कर अपने सारे परिवार में मिलजुल कर रहते, बड़े खुश रहते थे। आज हमने अपने आप को खुद फंसाया है इस दलदल में। एक आदमी एक काम से उसका गुजारा चल रहा है, दूसरे की तरफ देखेगा कि यार उसने तो ये काम भी कर लिया, उसने वो भी कर लिया। एक आदमी ने 10-10 काम पकड़े हुए हैं, उनको रात को 1-2 घंटा सोने का वक्त भी नहीं है। तो हमको फंसाने वाला कौन है?
हम अपने आप को खुद ब खुद उस दलदल में फंसा रहे हैं जिसमें से कोई फिर निकल नहीं सकता, चाहते हुए भी नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए हमने भी अपने आप को खुद फंसाया है। अब इस दलदल में से हम ही अपने मन को कंट्रोल करेंगे, इसको वश में करेंगे, भजन सुमरन को ज्यादा वक्त देंगे, वो अंदर से हमारे सतगुरु ताकत बख्शेंगे, इसको दबाने की, इसको झुकाने की ताकत देंगे। कहते हैं ना, सर्व रोग का औषध नाम। सारे रोगों की जो दवा है वो दवा हम लेते नहीं हैं। वो हम पूरी डोज लें, पूरी दवा लें तो ये हमें दुख कष्ट ही ना आए, इन मुसीबतों में ही हम ना फंसे। तो हमें चाहिए, इस साखी द्वारा आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत आपका मालिक की तरफ ख्याल जुड़ेगा और आप मालिक की भजन बंदगी को वक्त जरूर दोगे। अपना स्वार्थ भी करोगे और परमार्थ भी कमाओगे। जब तक हम दोनों नहीं करते हैं, जब तक हमारा पार उतारा नहीं है। हमने अपने बाल बच्चों को भी नहीं छोड़ना है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों कमाएंगे तब जाकर हमारा पार उतारा है। अगर आप हमारे रूहानी साथियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखें, और यह भी लिखना कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।